चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कौन सा डिसीजन लेने दें, तुम्हें किस चीज में फ्रीडम दें? दोस्तों के साथ घूमना। आप क्या सोचते हो, मतलब कितनी फ्रीडम देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए आजकल के पेरेंट्स को? नहीं, कंट्रोल यही है कि उसको पढ़ने के लिए बोलो तो बच्चे को ये लगता है कि कंट्रोल कर रहे हैं। समझ नहीं आता था कि खुद से क्या करना है। जैसे खुद से एक होता है ना, मैंने बहुत बच्चों में भी देखा है, खुद से डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, जीरो है वो। वो पावर ही खत्म हो जाती है। तो ये बताइए, आपके हिसाब से कंट्रोल सही है या गलत? सही है, गलत को नहीं। तो आजकल का पढ़ा लिखा टावर ना कोनी। तो ये है एपिसोड 1 ऑफ खाट पे बात। तो बात ये है कि आज हम जानेंगे कि आज भी हमारे पेरेंट्स हमें कंट्रोल करते हैं या फिर उनकी केयर है। तो जानते हैं 11 साल के बच्चे से कि वो इस बारे में क्या सोचता है। तो ये है जय, इसकी उम्र है 11 साल में। तेरा क्या लगता है? मेरे मामा लगते हैं। हाँ, तो तेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपके मम्मी पापा आपको सब डिसीजन लेने देते हैं या तुम खुद डिसाइड करते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना? मेरे मम्मी पापा। मतलब तुम्हारे मम्मी पापा सारे डिसीजन तुम्हारे लिए लेते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें वो कंट्रोल करते हैं या वो उनकी केयर है? केयर। तो मतलब तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कौन सा डिसीजन लेने दें, तुम्हें किस चीज में फ्रीडम दें? जो पेरेंट्स कहते हैं वो एकदम से सही है। अरे तो मम्मी के दबाव में मत बोलना, ये होता तेरे को फोन, पढ़ाई, दोस्तों के साथ घूमना, किस में फ्रीडम चाहिए? बता 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 बता। दोस्तों के साथ घूमना। उसमें तेरे को फ्रीडम चाहिए कि ये तो घूमने दो मेरे को, है ना? तो मतलब कहीं तो कंट्रोल करते हैं वो, थोड़ा बहुत तो कंट्रोल करते हैं ना? तुझे क्या लगता है कि मतलब उनके प्यार में कंट्रोल करते हैं या उनको डर है तेरे को कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ? डर है। लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल तो करते हैं ना? तो अब जानते हैं इनकी मम्मी से कि वो क्या सोचती हैं, कि इनको वो कंट्रोल करती हैं या फिर वो उनकी केयर है। तो ये है मेरी दीदी, इनका ही बेटा था जय। तो इनसे पूछते हैं, इनकी एज 37, इनसे पूछते हैं कि क्या ये अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं या उनकी केयर करते हैं? दीदी केयर भी करती हूँ, थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग भी करना पड़ता है, सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो मतलब ये बोल रहा है जय कि मेरे को दोस्तों के साथ घूमने में थोड़ा फ्रीडम चाहिए, उसमें थोड़ा फ्रीडम कम मिलता है। आप क्या सोचते हो, मतलब कितनी फ्रीडम देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए आजकल के पेरेंट्स को? नहीं, जितनी देनी चाहिए उतनी दे रखी है, इससे ज्यादा नहीं, फिर बच्चा हाथ से निकल जाता है। अच्छा, तो जैसे आपकी उम्र थी जब आप बच्चे थे तब कुछ माहौल अलग था, आजकल के बच्चों का माहौल कुछ और है। आजकल फोन्स आ गए तो वो थोड़े मतलब ज्यादा तेज हो गए, आजकल स्कूल भी जाते हैं, पहले स्कूल भी बच्चे कम जाते थे। तो क्या फर्क है आपके टाइम में, क्या कंट्रोल होता था, केयर होती थी, और अब क्या कंट्रोल होता है, केयर होती है? नहीं, हमारे टाइम में सारे चीजें अलग थी। जैसे हमारे टाइम में जैसे बच्चा सुबह से लेके शाम तक खेले, पेरेंट्स ये नहीं बोलते थे तू कहाँ गया, क्यों गया, कुछ हो जाएगा। उनको पता था हमारा बच्चा सेफ है, उस टाइम का माहौल ये था। आजकल ये घर से बाहर निकलो तो भी बच्चा सेफ नहीं है। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि माहौल की वजह से आपको कंट्रोल करना पड़ता है, वरना पहले इतना कंट्रोल नहीं था। तो ये बताइए, जैसे जैसे पहले के टाइम में मान लो आज से 20 साल पहले कोई यूट्यूबर बनना चाहता तो नहीं बनने देते, और आज मेरे को बनने दे रहे हैं। तो क्या उस टाइम कंट्रोल था कि तुम क्या जॉब करोगे? जैसे जाट होते थे वो जाट वाली जॉब करते थे, नहीं करने देते थे उनको कोई और जॉब। क्या तो इस टाइम वो कंट्रोल कम हुआ है, ज्यादा हुआ है जॉब के रिगार्डिंग की, जॉब कौन सी करें? नहीं, वो भी कम हुआ है। मतलब पहले ज्यादा कंट्रोल करते थे कि भाई जॉब ये करनी चाहिए। तो अब के टाइम में आपको क्या लगता है कि आप जय को कितना कंट्रोल करते हो? मुझे कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन ये है कि हाँ, दोस्त मतलब ऐसे होने चाहिए जो उसके फ्यूचर में मतलब आगे चल के उसको मतलब कुछ अच्छा बनने के लिए उसके लिए योगदान करे इसके फ्यूचर। तो चलो एक बात बताओ, जैसे जिंदगी तो किसी की गारंटी नहीं है, आप आज 37 के हो, क्या पता 40 तक ना रहो। जय को आपने जिंदगी तो दिखाई नहीं है, आपको जय ने आपने जय को एक शैल में रखा है, कंट्रोल करके रखा है, उसने जिंदगी नहीं देखी। तो आपके जाने के बाद आपको क्या गारंटी है कि वो सही लाइन पे चलेगा? और आप तो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, जब आप नहीं रहोगे तब उसने जिंदगी नहीं देखी तो वो खुद को कैसे बचाएगा इन लोगों से? नहीं, अभी वो खुद उसमें वो समझ आ गई है कि वो देखता है कि मम्मा फोन में ऐसे बता रखा है, आपने सही किया, आपने मेरे को रोक टोक की इस बात पे। नहीं, मैं वहाँ गया था मम्मा, वहाँ से गाड़ी फास्ट आ रही थी, अच्छा हुआ आपने मेरे को रोक दिया। वो दोस्त वहाँ लड़ रहे थे, अच्छा हुआ मम्मा आपने पहले मेरे को बुला लिया। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आपके कंट्रोल की वजह से वो जिंदगी जीना सीख रहा है। आप तो चलो आपके बेटे को सिखा देते हो क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ बच्चे थोड़े मतलब कहीं और पैदा होते हैं, उनकी माँ नहीं होती, कभी उनके पापा नहीं होते, तो उनकी जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आपके बच्चे और उन बच्चों में क्या फर्क है? फर्क कुछ नहीं, बच्चे सभी के सेम होते हैं, बस ये है कि जैसे माहौल में बच्चा रहेगा वैसे सीखेगा। तो जितना आप कंट्रोल करोगे तो उतना अच्छा है उसके लिए। आप मानते हो कि ये कंट्रोल नहीं है, केयर है। लेकिन आप जय तो कर रहा था कि मेरे को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जाता है, उसका क्या कहना है? नहीं, कंट्रोल यही है कि उसको पढ़ने के लिए बोलो तो बच्चे को ये लगता है कि कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी ये नहीं है जैसे शाम को वो घंटे 1.5 घंटे साइकिल चला के आता है, कभी बहन के साथ खेलता है, उसमें कोई वो कंट्रोलिंग वाली बात नहीं है। लेकिन आप बोलते हो कि दोस्त और इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना, मतलब जिंदगी बदल गई है तो बच्चों को भी कंट्रोल करना जरूरी है। सो अब मेरे साथ है इब्लिस, जो 23 साल के हैं और वो फ्रीलांसिंग भी करते हैं, मतलब कंटेंट क्रिएटर भी हैं, वीडियोस भी एडिट करते हैं लोगों की, और वो फाइनेंशियली फुल इंडिपेंडेंट है।
चलो इनसे जानते हैं कि अगर इनके पास पैसा है तो पेरेंट्स को कंट्रोल अब भी करते हैं या केयर ही करते हैं अभी, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कंट्रोल करते हैं या तुम्हारी अभी केयर करते हैं? और पैसा तुम पे आ गया अगर, तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स से कंट्रोल कम हो गया है तुम पे से? आई थिंक हाँ, पैसे आने के बाद मतलब कंट्रोल इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि मारने वाला कंट्रोल, आई थिंक ज्यादा कंट्रोल था इमोशनल वाला जो रहता है। इमोशनल ब्लैकमेल करके तुमसे काम करा लिया जाता है अभी? हाँ वो तो अभी भी है। आई मीन बेट ऑफ कंट्रोल तो इंडियन पेरेंट्स का रहता ही है ना। हम बस यूरोपियन कंट्रीज की तरफ फ्री नहीं हो सकते ना, ऐसा कि तू कौन मैं कौन ऐसा। तो क्या तुमने अपने करियर और रिलेशनशिप की चॉइस का कोई डिसीजन ऐसा लिया है जो तुम्हारे पेरेंट्स के अगेंस्ट था अब तक? आई थिंक मेरा जो ग्रेजुएशन मैंने किया वो भी अगेंस्ट ही था। वो क्या चाहते थे तुमसे कराना? वो इंजीनियरिंग कराना चाहते थे और तुमने क्या किया? मास कम्युनिकेशन मैंने किया। अच्छा, और वो उनके अगेंस्ट था? ये आर्ट्स है वो साइंस है तो समझ ही सकते हो। मैंने 12th साइंस करना पड़ा मुझे कंट्रोल की वजह से। हाँ उस समय मैं करना नहीं चाहता था, पर मुझे बोले कि ये आर्ट्स के लिए पढ़ना थोड़ी होता है यार, इसके लिए कौन पढ़ाई करेगा। खैर वो दूसरी बात है, पर हाँ मतलब आई थिंक ये वो बात है कि मैं खुद भी पहले ना जैसे ऐसा था कि अगर मेरे पापा नहीं बोलते थे तो मैं कुछ करता भी नहीं था। लाइक खाना वाना खाने भी बोलते थे तो मैं खा लेता था, नहीं अगर मैं खा भी लिया हूँ तो बोलते थे तो मैं खा लेता था दोबारा। किया है बोल रहे हैं तो सही हो खा लेते हैं भाई। इतना क्या लेवल ऑफ कंट्रोल है ये तो रहता है यार। ये तो तुमने खतरनाक बात बताई है। और मान लो नहीं, कल को मान लो तुम्हें शादी करनी हो किसी से, मान लो तुम्हें मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाए और तुम्हारे पापा पक्का मना करेंगे? नहीं मना तो नहीं करेंगे, वैसा नहीं है वो। नहीं, वो नहीं बोलेंगे कल्चरल डिफरेंस है कि नहीं करना? अगर इंसान अच्छा होगा तो नहीं मना करेंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे पेरेंट्स को शादी के मामले में थोड़ी सी जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही है तो वो भी समझ रहे हैं कि सिर्फ सेम कास्ट या सेम रिलीजन नहीं देखना होता है। बहुत सारे लोग सेम कास्ट सेम रिलीजन में करके देख ही रहो भाई, प्रॉब्लम में फंस रहे हैं भाई। बीवी मन की नहीं आ रही, पेट ड्रम में जा रहे वहाँ। अच्छा नहीं लगता ना। तो चलो अब ये बताओ, तुम्हारी अपने पेरेंट्स से सबसे बड़ी लड़ाई किस टॉपिक पे हुई है, अगर तुम डिस्कस कर सकते हो कि भाई ये चाहते थे, मैं ये मतलब ये डिसीजन उनका था, ये मेरा था, और इस बात में हमारी बहुत लड़ाई हुई और उसका सोल्यूशन अब तक निकला है या नहीं निकला? फॉर मी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, जैसे ग्रेजुएशन जो मैंने किया आर्ट से, तो वही था। अभी तक तो वो अभी भी कभी कभी मेरे को सुनने को मिल जाता है। जैसे क्या है कि मैं अभी करंटली जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा था 1 साल के लिए, पर मुझे जमा नहीं तो मैंने थोड़ा फ्रीलांसिंग करके मतलब। तो उन्होंने इसके लिए मना नहीं किया कि भाई जॉब क्यों छोड़ रहा है? हाँ उसके लिए भी थोड़ा था। मतलब वो कंट्रोल करते हैं लेकिन दे आर गुड, की पैसे आ रहे हैं तो ठीक है, कहीं से भी आ रहे हैं ठीक है। नहीं उनका है कि मतलब अब थोड़ा ट्रस्ट भी हो गया कि पहले तो उनको था कि आर्ट्स में जॉब ही क्या मिलेगा, इस करके मैंने कर लिया था थोड़ा काम कि मिलता है जॉब के। फिर मैंने, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि कैसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट इवन ऑफिस का और इसका रहता है न्यूज़ वाले का, मुझे जमा नहीं, मैंने सोचा कुछ ही और चीज़ में थोड़ा, तो फिर वो मास्टर्स कर रहा हूँ मैं अभी कंप्लीट। मैंने सोचा कि पढ़ाई थोड़ी और कर लेते हैं ताकि और बेटर जॉब मिल सके। आई थिंक कंट्रोल वाला जो टॉपिक है वो है ऑब्वियसली, पर मेरे केस में पर्सनली ऐसा रहा है कि शुरू में क्या था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। और मुझे लगता है नुकसान जो सबसे बड़ा पर्सनली मेरे पे जो हुआ है कि मैं ना काफ़ी टाइम तक ये यस मैन की तरह था। मतलब मैं किसी को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाता था, क्योंकि पेरेंट्स को ने कभी बोला नहीं कि बोलते थे बड़ों की बात सुनो, तो कोई बड़ा कुछ बोल दे, कोई भी मोहल्ले का आदमी बोल देते उसका काम कर देता था मैं, समझ रहे हो। तो वो बहुत बाद में जब मैं अकेले रहने लग गया, मैंने इतने बुरे लोग देखे, तो मुझे समझ आया कि हर किसी को पोलाइट हर किसी से मैं रहता था। तो मतलब अब इसका आंसर ये निकला है कि मतलब फ्रीडम अगर मिलेगी तो तुम लोग समझोगे कैसे? हाँ लोग पापा के गवर्नेंस में रह के मतलब तुम दुनिया नहीं जान पाओगे, और उनके जाने के बाद में तुम शायद सरवाइव ना कर पाओ अच्छे से। हाँ जैसे वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थे मुझे लेके, तो स्कूल
वगैरह में भी बहुत ज्यादा। तो उस वजह से क्या हुआ कि समझ लो मुझे समझ नहीं आता था कि खुद से क्या करना है। जैसे खुद से एक होता है ना, मैंने बहुत बच्चों में भी देखा है, खुद से डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, जीरो है वो पावर ही खत्म हो जाती है, खुद से सोचने की वो power क्षमता खत्म हो जाती है। और मुझे लगता है ये सब लोग, अगर कोई लोग भी देख रहा है वो फील करेंगे कि खुद से मतलब मेरा ये नहीं मतलब है कि दुकान से चाय पत्ती लानी है, चीनी लानी है, वैसा मेरा मतलब है कि लाइफ में कि आर्ट्स लेनी है, साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है कि साइंस लेनी है, वो सोचने के लिए नहीं करता है। पर पता नहीं कुछ 12th के बाद मेरे अंदर क्लिक हुआ, जिससे मेरे को समझ आया। ऑब्वियसली मैं उसके बाद काफ़ी टाइम घर से अलग रह रहा था, तो थोड़ा एक्सपीरियंस किया, मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स मुझे आता नहीं कोई पढ़ रखा है बस तुमने 12 तक। हाँ, बस पढ़ने के लिए पढ़ रखा है भाई। मेरे नंबर्स बहुत मिनिमम आते थे, 40-41। चलो थैंक यू, आपने जो भी हमें बताया। तो अब जानते हैं 80 साल की दादी, मतलब मेरी दादी है ये, इनसे जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं कि आजकल के पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं या केयर करते हैं, और पुराने टाइम में कैसा था सब कुछ। तो माँ जी आप ये बताइए कि आपके टाइम में पेरेंट्स और बच्चों का कैसा रिलेशन था, मतलब कैसे रखते थे माँ बाप अपने बच्चों को? डिवाइडर रखता। दबे हुए रखते थे, हाँ। मतलब सब अपने कंट्रोल में रखते थे पहले। हाँ। मतलब आजकल के जो बच्चे हैं उनको ज्यादा फ्रीडम चाहिए क्या? वरना आजादी चाहिए और माँ बाप का पूरा नहीं करे। माँ बाप का कहना नहीं करते, तो आप बोल रहे हैं कि आजकल के बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं करते, सिर्फ आजादी चाहते हैं। तो आप क्या बोलते हैं कि आजकल के माँ बापों को आजादी देनी चाहिए? यहाँ देनी चाहिए, यहाँ टावर को नहीं मानना चाहिए। मतलब आजादी देनी चाहिए आजकल के बच्चों हाँ देना चाहिए। को। तो आपको क्या लगता है आजकल भी क्या बच्चों को कंट्रोल करते हैं माँ बाप? हाँ, करता है कंट्रोल, पर टावर को नहीं भी करता। मतलब कुछ मानना चाहिए कौन टावर। बच्चे नहीं मान रहे, पेरेंट्स करना चाह रहे हैं। हाँ पर तो ये बताइए आपके हिसाब से कंट्रोल सही है या गलत? सही है, गलत को नहीं। तो आजकल का पढ़ा लिखा टावर ना कोई नहीं मानने को नहीं माँ बाप। तो आपको नहीं लगता, मतलब माँ बाप तो है 50 साल के, बच्चा है 20 साल का, तो उम्र में बहुत डिफरेंस है। हाँ डिफरेंस है। जैसे बड़े जो माँ बाप है उनके टाइम पे उनके पापा उनको मार भी लेते थे, उनको मतलब इज्जत नहीं देते थे, कंट्रोल करके रखते थे। लेकिन आजकल का टाइम अलग आ गया। अलग आ गया आजकल का टावर, न इज्जत दिए न मानने माँ बाप की। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए? ये मैं सुधारे होने चाहिए। बताएं जगह आपका तो खा पढ़ो लिखो, तो खा तेरा ना धंधो करो, माँ बाप की छाती चलाओ, जरा भी कमाए, माँ बाप के भी तेरे यहाँ तेरा बेटी बेटा भी सुख पावे। तो आप बोल रहे हैं कि बच्चों को माँ बाप की माननी चाहिए, हाँ माननी चाहिए। लेकिन माँ बाप को क्या बच्चों की माननी चाहिए? माँ बाप को भी माननी हाँ चाहिए। बाप को माननी चाहिए। माँ बाप भी पढ़ा लिखा टावर रहेगा, जरा बच्चे जी की माननी भी चाहिए, बच्चे जी को बाप को करना भी चाहिए। तो क्या आजकल के बच्चों को दबा के रखना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए? ध्यान नहीं रखना चाहिए, दबेड़ा कौन रहे। मतलब प्यार से बच्चे रखने चाहिए। हाँ प्यार से रहना चाहिए बच्चा। तो आपके टाइम में, मतलब आज से 80 साल पहले, आपके माँ बाप आपको कैसे रखते थे? बहुत दबा रखता, डरता था, बहुत बच्चा डरता माँ बाप डराता भी, पीटता भी, ऐसे काम करता। और पहले मतलब माँ बाप कहते थे तभी शादी कर लेते थे, हाँ। मतलब माँ बाप के हिसाब से सब कुछ होता था। हाँ माँ बाप कहता तो शादी करता। अब आजकल टावर मत ही शादी कर ली, मत ही ढूंढा कर लिए। पहली टावर ने हिंदाता छोड़ दिया तो करता देखो वो माँ बाप को क्यों करता है। मतलब आप कह रहे हो कि आजकल के बच्चे अपनी मनमानी ज्यादा करते हैं। आपकी कितनी उम्र में शादी हुई थी? मेरी 13 साल की। आप 13 साल के थे, और आपके तीनों बच्चे कब तक हुए? 15 साल की ना। 15 साल, मतलब आप 20 साल के तो हुए, तब तक 3 बच्चे हो गए थे क्या आपके? 15 साल में आपका पहला बच्चा हुआ, हाँ और आपके माँ बाप की परमिशन से शादी हुई थी। हाँ 15 से। और आपने क्या शादी से पहले अपने पति को देखा था कभी? नहीं देखा, नहीं देखा। मतलब माँ बाप ने जो कर दिया वो कर दिया। आप आखिरी में बता दीजिए कि पेरेंट्स जो दबा के रखते हैं वो सही है या गलत? सही है, गलत को नहीं। पहले टावर मानता ना, दबा रखता। अब आजकल नहीं मानने ना, छोड़ दिया दबा। तो दबाना नहीं चाहिए। हाँ प्यार करे लगा। तो आपको क्या लगता है पहले सही था या अब सही है? प्यार करना चाहिए या दबा के रखना चाहिए? नहीं प्यार करना चाहिए। आजकल का बच्चा पढ़ा लिखा है तो हमको प्यार ही करना चाहिए। ठीक है दादी जी, धन्यवाद, आपने हमसे बात की। तो चारों से बात करके ये पता चला बच्चा चाहता है अपनी लाइफ में फुल एंजॉय, फुल फ्रीडम, और उसकी मम्मी चाहती है उसको कंट्रोल करना, मतलब उसकी सराउंडिंग्स को कंट्रोल करना, उसको अपनी इस सराउंडिंग से बचाना, प्रोटेक्ट करना, जिसका एंड प्रोडक्ट अपन देखा इब्लिस, जिसको इतना प्रोटेक्ट किया गया था कि वो कुछ सालों तक यस मैन था, जिसको कुछ भी कह देता कोई तो वो हाँ ही बोलता था। उसके पापा उसको दोबारा खाना खिलाते थे तो भी वो खा लेता था, अगर उसको भूख ना हो तब भी। तो ये था कंट्रोल का असर। उसने अपने लाइफ के मेजर डिसीजन मिस करे। उसको 12th में साइंस नहीं लेनी थी लेकिन लेनी पड़ी, बिकॉज ही वाज ए यस मैन। और जब वो 12th के बाद में बाहर गया तो उसने देखा कि लोग इतने अच्छे नहीं है जितना हमें बताया गया था। तो ये एक कॉन्सिक्वेंस है ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड का। बाद अपन ने बात की दादी जी से, जिन्होंने बताया कि उनके टाइम पे तो इतना कंट्रोल था कि बच्चों को कितना भी मार लो वो उतनी उनकी सुनता था, और उनके टाइम में तो इतना कंट्रोल था कि उसके पापा ने जो बोल दिया कि इससे शादी करनी उसी से शादी हुई।
उनको तो ये भी नहीं पता था कि उनका पति दिखता कैसा है, फिर भी उन्होंने उनकी बात मानी। उनके टाइम पे ये कंट्रोल था। फिर उन्होंने ये भी देखा है कि आज के टाइम पे बच्चे अपने मन की करते हैं, वो कुछ भी माँ बाप की नहीं सुनते। तो उन्होंने दोनों टाइम देखे और इतने साल देखने के बाद में उनकी एडवाइस थी कि बच्चों को प्यार से रखो। तो एट द एंड मैं क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि बच्चों को प्यार से रखो और थोड़ा कंट्रोल आई थिंक कुछ जगह जरूरी है, बट कंट्रोल की जगह उसी चीज को अगर आप केयर में बदल दो, अगर आप प्यार से समझाओ बच्चों को क्या गलत है क्या सही है, ये बंदा उनके साथ क्या कर रहा है, और थोड़ा एक्सपोजर दो सोसाइटी का, सो इट वुड बी ग्रेट सोसाइटी विद अस। एंड सोसाइटी चेंज होगी तो आपको भी अपने बच्चों को कम कंट्रोल करना पड़ेगा। आप कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, ये कंट्रोल थी, केयर थी, और आप अपना कोई किस्सा शेयर करिए जिसमें आपको कंट्रोल लगी हो या केयर लगी हो, और आपके हिसाब से किसका ओपिनियन आपके हिसाब से मैच कर रहा है, आपको कौन सा ओपिनियन पसंद आया, कमेंट्स में बताओ।